चलिए, इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर पे निकलने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमसे क्या उम्मीदें हैं और हमारी क्या प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए। आइए इसी पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा। ये जो लाइन है ना, यह एक प्रैक्टिकल आध्यात्मिक ट्रेनिंग है, सिर्फ ज्ञान का कोर्स नहीं। ये बस एक लाइन नहीं है। सच कहूं तो यही इस पूरे कोर्स की नींव है। मतलब यहाँ मकसद सिर्फ कुछ बातें जानना या सीखना नहीं है। नहीं, यहाँ असली मकसद है जो भी हम सीखेंगे उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, उसे महसूस करना। तो आगे हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? यहाँ 6 मुख्य बातें हैं जो इस पूरी यात्रा की बुनियाद हैं। इनको एक तरह का पैक्ट, एक समझौता समझ सकते हैं, ताकि हम सब एक ही पेज पर रहें। तो पहली बात, ये सीखना थोड़ा अलग है। सोचिए, अगर किसी को गिटार बजाना सीखना हो तो क्या वो सिर्फ गिटार के बारे में किताबें पढ़कर सीख सकता है? नहीं ना। उसे रोज गिटार उठाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस बिल्कुल वही बात यहां भी लागू होती है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली खेल तो करने का है, अभ्यास का है। और ये जो बदलाव है ना, वो इन 3 चीजों से मिलकर आता है: प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और इनर ऑनेस्टी। ये तीनों एक साथ काम करते हैं, जैसे किसी गाड़ी के 3 पहिए। देखिए, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। अगर निरंतरता नहीं होगी, मतलब रोज नहीं करेंगे, तो गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी। और अगर अंदरूनी ईमानदारी नहीं होगी तो हम बस गोल गोल घूमते रहेंगे, खुद को ही धोखा देते रहेंगे। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में हमारी भूमिका क्या है? यहाँ एक पैसिव स्टूडेंट, मतलब सिर्फ बैठकर सुनने वाले की तरह नहीं रहना है। नहीं, यहाँ एक एक्टिव सेल्फ टीचर, यानी खुद को सिखाने वाले की भूमिका निभानी है। यहां देखिए कितना साफ फर्क है इन दोनों सोच में। एक तरफ है वो जो हमेशा बाहर जवाब ढूंढता है, जो इंस्ट्रक्टर पर निर्भर है, और दूसरी तरफ वो है जो अपने अंदर की आवाज सुनता है, जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। सच तो ये है कि सेल्फ एम्पावरमेंट की चाबी इसी बदलाव में है, बाहर से अंदर की ओर आने में। ठीक है, तो जब एक बार ये माइंडसेट सेट हो गया, तो अब जरा इस सफर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो 24 हफ्तों का रास्ता है, ये कैसा दिखेगा? चलिए समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा सफर बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। हर स्टेप के बाद एक इंटीग्रेशन पीरियड है। अब ये जो इंटीग्रेशन वीक है ना, ये कोई छुट्टी या ब्रेक नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये वो वक्त है जब हम रुकते हैं और जो कुछ भी सीखा है उसे हजम करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि हम इसमें जल्दबाजी क्यों नहीं कर सकते। आध्यात्मिक विकास जानते हैं कैसा है? ये एक बीज बोने जैसा है। आप बीज बोकर उसे रोज खींचकर लंबा नहीं कर सकते हैं ना, उसे अपना वक्त लगता है, उसे पोषण चाहिए होता है। बस वही बात यहां भी है। अब आते हैं इस कोर्स के इंजन पे, इसके दिल पे, और वो है दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। सारी थ्योरी, सारी बातें यहीं आकर असलियत में बदलती हैं। यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो रोज क्या करना है? ये कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं। हर रोज प्रैक्टिस करना, अपने अंदर से जुड़ने के लिए कम से कम 15 मिनट निकालना, सोने से पहले शाम की प्रैक्टिस पूरी करना, और सबसे जरूरी, जो भी सीख रहे हैं उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना। ये बस कुछ काम नहीं है, ये वो आदतें हैं जो इस पूरी यात्रा को फ्यूल देंगी। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, सिर्फ सेशन अटेंड कर लेने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। असली प्रोग्रेस तो सेशंस के बीच में, रोज की जाने वाली प्रैक्टिस से होगी। असल काम तो तब शुरू होता है जब सेशन खत्म हो जाता है। ओके, प्रैक्टिस के अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है हमारा एटीट्यूड और सेल्फ केयर। मतलब ये सफर सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, ये एक खास तरह से होने के बारे में भी है। हमें अपने अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है जो हमारे ग्रोथ को सपोर्ट करे। और ये माहौल बनाने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, जैसे खुद के प्रति और दूसरों के प्रति माफ करने का भाव रखना, अपनी इमोशनल वेलबींग की जिम्मेदारी लेना, और बहुत जरूरी, दूसरों के प्रोसेस का सम्मान करना, किसी से तुलना नहीं करना और बिना मांगे सलाह नहीं देना। हम सब इस सफर में साथ हैं, और एक दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। चलिए अब आखिरी में इस पूरे कोर्स की आत्मा, इसकी स्पिरिट को समझते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इस कोर्स का हिस्सा बनकर हम कुछ बातें मानकर चल रहे हैं। पहली, कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये गहरे आंतरिक बदलाव के बारे में है। दूसरी, कि असली बदलाव सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और सबसे जरूरी,
हमारा लक्ष्य है सेल्फ एक्सेप्टेंस और मन की शांति। ये एक तरह से हमारा कलेक्टिव अग्रीमेंट है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आंतरिक परिवर्तन, आखिर इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, जिसका जवाब बाहर नहीं अंदर ही मिलेगा। और यही सवाल इस कोर्स को एक पर्सनल जर्नी बना देता है।